चर्चा करेगा कि महाराष्ट्र में जो आपने करा। विजेंद्र मलिक जी के पास चलते हैं, विजेंद्र मलिक जी के पास चलते हैं हम। विजेंद्र मलिक जी, आम आदमी पार्टी दिल्ली से निकलकर पंजाब पहुंचती है, पंजाब से गुजरात पहुंचती है, कांग्रेस का नुकसान करती है, भाजपा का फायदा करती है। महाराष्ट्र में क्या रहेगा? बीजेपी के एक षड्यंत्र का एक नया अध्याय है। सर आपका रोल क्या रहने वाला है महाराष्ट्र? अगर आप मुझे रिप्लाई करने देगी तो मैं रिप्लाई करूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अली बाबा और 40 चोर की एक पार्टी बनकर रह गई है। 4 दिन पहले प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 70,000 करोड़ का एनसीपी का घोटाला है। एनसीपी के जिस अजीत पवार के अगेंस्ट वो घोटाले की बात करते हैं, छगन भुजबल के खिलाफ घोटाले की बात करते हैं, उन्हीं नेताओं को लाके 4 दिन बाद में अपनी पार्टी में लाके वो मंत्री बना देते हैं। तो जो जितना बड़ा डकैत, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी, वो बीजेपी में उसका स्वागत है। तो ये बीजेपी का आज का चाल चरित्र और चेहरा देश के सामने आ गया है। ये काम इन्होंने पहले शिवसेना को तोड़ के किया। अब आप ये बताइए, प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं, मोदी जी खुद कह रहे हैं 4 दिन पहले कि इन्होंने 70,000 करोड़ का घोटाला किया। जो 70,000 करोड़ का घोटाला करके, जिनका स्वागत करके वे एक मंत्री बनाएंगे भाजपा में लाके, वो पब्लिक के लिए क्या करेगा? ये वेस्टेज ऑफ मनी ऑफ पब्लिक टैक्स, ये सब कुछ हो रहा है। वही इन्होंने क्या किया, एक एमएलए को शिवसेना के तोड़ के इन्होंने जो सिंधे गुट को खड़ा किया और आज उसको खत्म किया। एक एमएलए को उन्हें 50 करोड़ 100 करोड़ में खरीदा। वो पैसा बीजेपी कहां से लाई? ये क्या नोट छापने की मशीन इनके घर में लगी है क्या? उस पैसे को ये कहां से लाई? जवाब तो देना पड़ेगा, और जिसमें पावर, सस्पेंस और बदले की कहानी में महाराष्ट्र की राजनीति पल पल करवट बदल रही है। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। हम आपको छोड़ के गए थे कई सवालों के साथ, इसलिए हम एक बार चलते हैं आलोक वस्त साहब के साथ। आलोक जी, और हमारे दाएं बाएं का स्कोप नहीं है, आलोक जी, कोई स्कैम करने का स्कोप नहीं है। शिकंजा इतना टाइट है कि या तो काम करो। 5 काम बता दीजिए प्रगति वाले। हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर ये कहती है कि दूध अगर महंगा हो गया है कि मैं तो दूध नहीं पीती हूँ। ये वत्स साहब कह रहे हैं कि अगर डॉलर के सामने पैसा कमजोर हुआ है तो कह रहे पैसा रुपया कमजोर नहीं हुआ, वो डॉलर स्ट्रॉन्ग हो गया। आलोक जी, चलिए आलोक जी, कांग्रेस को तो जनता ने सत्ता से बाहर फेंक दिया। आप ये बताएं, जनसंघ के जमाने से ये देके पार्टी को तोड़ेंगे और वो ये कहते हैं कि पार्टी टूट कर इनके पास आ जाती है। एक आदमी भी तो आपको नोट दिखाया होगा, एक जगह से भी आप नोट रिकवर कर पाए? नोट रिकवर अगर करे जाए, अगर मंत्री जेल में है, जिनको जमानत नहीं हो रही है, उनके बारे में आपका क्या कहना है? वो आपको पता लगेगा जब ईडी एक एजेंसी ये तीनों अगर निष्पक्ष होकर जांच करे तो आधे से ज्यादा भाजपा जेल के पीछे आपको दिखाई देगी। वत्स साहब, आप करवा लेकिन इनकी जांच कौन करेगा? इसका मिसयूज कर रहे हैं, जांच करेगा कौन? तो आप मेरे को विचारधारा एजेंसी तो आपके अंडर है जिसका आप मिसयूज कर रहे हैं। करवा लीजिए जांच। एक केस आपने ये एजेंसी तो आपके अंडर है जिसका आप मिसयूज कर रहे हैं। एक भी केस आपने आएगा, समय आएगा 2024 में। ये देश की जनता मन बना चुकी है, ये समय जल्दी ही आएगा और आप देखिएगा भाजपा आदि आपको दिखाई देगी। बस आपसे एक सवाल ले लेते हैं विचारधारा का। बस आप जनसंघ के जमाने से मुंगेरी ला के हसीन सपने आप मेरा एक जवाब 350 पार लेके आएंगे। और हमारे काल में रावण भी यही कहता था कि मेरे से ज्यादा मलिक साहब, आपके हित का सवाल पूछ रही हूं मैं। कंस ये कहता था मेरे से ज्यादा कोई पावरफुल नहीं है। उसी अहंकार में भाजपा आज कह रही है कि दिल जीत को सत्ता की लड़ाई जीतने वाले लोग हैं। आप देश को लूटने वाले नहीं है। जनसंघ के जमाने से लूट करने वाले लोग नहीं है। हमारे देश का बजट आप जनसंघ के जमाने से विचारधारा की बात करते आए हैं। तो 1 महीने में लुटा दिया देश का पैसा, जिसमें 80,000 करोड़ एलआईसी का पैसा डुबा दिया। मलिक साहब, आप अपने दुखड़े यहाँ पे महाराष्ट्र में राजनीति बात कर रहे हैं। हमारा टुकड़ा नहीं है, ये देश की जनता के शरद पवार का कहना था। आपके हित का सवाल पूछ रही हूं मैं। मलिक साहब एक मिनट, जनसंघ के जमाने से विचारधारा की बात होती आई, विचारधारा पे आपकी सरकार आई, विचारधारा पे ही आपकी राजनीति हुई, चाहे फिर वो अगर 30 साल 70 साल की राजनीति बात करें तो राम मंदिर विचारधारा की बात थी, 370 अबॉलिशन विचारधारा की बात थी, और अब यूसीसी विचारधारा ही थी। लेकिन वो धीरे धीरे खत्म इसलिए हुई क्योंकि एनसीपी हो, कांग्रेस हो, ये कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देते देते कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई। इस पर क्या करें? देखिए, इधर आया राम गया राम आज की कहानी है। विचारधारा तो आपका स्टेटमेंट के बाद से देश में आया राम गया राम हो रहा है।
इसीलिए जब तो विपक्ष कांग्रेस कहता है कि जो आपकी पार्टी में आया हुई अदिति जी, वो मैं समाजवादी इसमें पार्टी बताना चाहता हूं। समाजवादी एक पार्टी के ने बाद दी एक- नहीं एक- समाजवादी पार्टी ने दूसरे दल के लोगों को पैसा लिया दे के हमारे MLA यहाँ को से खरीद बोलियां लेते हैं। निकाले गए इन्होंने अपने यहाँ ले लिया देते हैं, वहाँ तो से अनुज अत्रे जी से क्या है? अनुज अत्रे जी से जवाब दे अनुज अत्रे जी खाली हम पर अनुज नहीं अत्रे बोलिए जी भारतीय जनता पार्टी प्ले कर रही है। भाजपा अनुज अत्रे जी क्या क्या पूछना चाहते हैं क्या बोलना चाहते हैं देखिए